उपस्थित भक्त वृंद, मातृशक्ति माता बहन, साधु संत ब्राह्मण विद्युत समाज, परम पिता परमात्मा कारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु करुणा सागर भुवन सुंदर मनमोहन चितचोर संवरिया नटखट नंद किशोर वसुदेव नंदन देवकी नंदन यशोदानंदन नंद नंदन घटघटवासी अंतर्यामी, हम सब की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भक्त वत्सल कृपा सिंधु श्री प्रियाकांत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सब जानते हैं, 3 तारीख से चल रहा ये उत्सव। आप लोग 5-6 इन्वॉल्व हुए। हमारा उत्सव तो 3 से ही शुरू है और ये उत्सव चलेगा 17 तक। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग इस उत्सव में सम्मिलित हुए हैं और मैंने ये भी देखा है किशोरी जी ने जिनको नहीं चाहा वो इन्वॉल्व भी नहीं हुए, उनकी टिकट धरी की धरी रह गई। उनकी टिकट धरी की धरी रह गई, वो नहीं आए। बदकिस्मतों को ये दरबार नहीं मिलता। बदकिस्मतों को ये दरबार नहीं मिलता है। जिन्हें किशोरी जी बुलाती हैं उन्हीं को ये दरबार मिलता है। आप आए हो, ये आपकी किस्मत है। जिनको मैंने देखा है विद माय लॉर्ड कृष्णा, if you don't love to him, it means your life is nothing. Am I right? आपको देख के मेरी इंग्लिश निकल पड़ी है, नहीं तो मैं धीरे बोल रहा था। जिंदगी वही है, जीवन वही है जो मेरे कृष्ण के साथ और कृष्ण की याद में, कृष्ण के कार्य में व्यतीत हो। जीते तो बहुत हैं, जी के बहुत चले गए हैं, जीते रहेंगे, लोग आएंगे, जिएंगे। कौन पूछता है किसी को? कोई नहीं पूछता। हमारे ब्रज में तो कह देते हैं स्वार्थ का भाईचारा है। ये संसार के जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं ना, ये सब स्वार्थ से भरे पड़े हैं। अगर संसार में कोई सबसे सुंदर कोई रिश्ता है तो वो तुम्हारा और तुम्हारे गोविंद का रिश्ता है, जो कभी स्वार्थ से बंधा हुआ नहीं। सोच ले और समझ ले प्राणी, तेरी छोटी सी जिंदगानी। सोच ले और समझ ले प्राणी, तेरी छोटी सी जिंदगानी। बहुत छोटी सी है। यही तो शाप लगा था, इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। हम शाप देते हैं तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जिसने भी संत मर्यादा का उल्लंघन किया। मैं हमेशा से आप सबको जागरूक करता आ रहा हूं, हमेशा। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते। फिलहाल 8 तारीख को तो मुझे पता लग गया कि कुछ ज्यादा ही लोग मानने लग गए भाई। 8 तारीख को तो बहुत ऐसा लगा कि यार, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे गर्व है कि आज भी हिंदुओं में हिंदुत्व जिंदा है, सनातन धर्म जिंदा है। एक आवाज लगाई, सब दौड़ पड़े। क्या धीरे बोलते पागल। कभी कभी तो हमारी झंड करवा देते हो आप। अजब बात, ऐसे बोलना चाहिए, है ना। ये ऐसे हमारे ब्रज में कहते रुबाब से,
एकदम रौब से बोला करिए ठाकुर जी का नाम। तो मेरे बंधु, इस संसार में अगर सबसे बड़ा सत्य है तो उसका नाम है मृत्यु। दिस इज अ कंफर्म, वन डे वी विल डाई, नो वन कैन सेव अस। दिस इज अ कंफर्म। और यह तब निश्चित हो चुका था जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। जब आपका जन्म होता है उससे पहले तीन चीजें मृत्यु की वजह फिक्स हो जाती हैं। पहला मृत्यु, फिर मृत्यु के कारण, रीजन क्या है, प्लेस क्या है और टाइम क्या है। ये तीनों चीज फिक्स है मृत्यु की तुम्हारे जन्म से पहले। अब फर्क है इस बात का कि मृत्यु और जन्म के बीच की जो यात्रा है उसे आप कैसे कंप्लीट करते हो। कुछ लोग चौकीदारों की तरह, कुछ लोग मजदूरों की तरह और कुछ लोग मालिकों की तरह व्यतीत करते हैं मेरे प्यारे। इस संसार में मजदूर भी है, इस संसार में चौकीदार भी है, इस संसार में मालिक भी है। जो अपने कमाए हुए, जो कमाता ही रहे कमाता ही रहे कमाता ही रहे, वो मजदूर है। और जो कमा के बैंक में रख के कुछ उसका उपयोग सदुपयोग न करे, वो कौन है, वो चौकीदार है। और जो कमाए भी, धर्म पे लुटाए भी, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो मोहन का दास है, वो गोपाल का दास है। मुझे एक जजमान मिले थे सकल शाम को, उन्होंने कहा महाराज 70 साल पहले लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का सपना हमने देखा था, वो आज यहाँ पर कंप्लीट आपने 70 साल बाद कराया। हमने कहा 70 साल पहले तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, हम तो पहले बहुत आधे समय बाद तो हमारा जन्म हुआ। यही आनंद है मेरे भैया। जो लोग कभी वृंदावन नहीं आए वो वृंदावन में वास कर रहे हैं पूरा 10 दिन, कभी नहीं आए थे वो, अब वास कर रहे हैं। और यही आनंद है, यही फल है, और यह फल हम सबको मिलना चाहिए। तो मृत्यु जिसे कोई टाल नहीं सकता। राजा परीक्षित को जब यह साप लगा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा, उसी वक्त राजा ने घर का परित्याग कर दिया और गृह का परित्याग करके गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा के तट पर पहुंचकर ऋषि मुनियों के चरणों में नमन किया, साष्टांग दंडवत किया। याद रखिए, जिस चीज के लिए मैं बार बार आपको जागृत करता रहता हूं, संत ब्राह्मण और भक्त इन तीन का अपमान मत करना, अनादर मत करना, वरना भगवान रूठ जाएंगे, और अगर भगवान रूठ गए तो किस्मत रूठ जाएगी। मैं आपको डराता नहीं हूं कभी भी। बहुत से लोगों को मैं बार बार क्लियर भी करता चलता हूं कि ये मत सोचा करो कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये कभी मत सोचा करिए। जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बच्चा भी है, वो भी वंदनीय है। एक जगह मैं गया था, वो वहां ब्राह्मण बच्चे से चरण छुआ रहे थे एक, तो मैंने बच्चे से मना किया कि तुम चरण मत छूना। बोले नहीं ये हमारे बड़े हैं। मैंने नहीं, ये चाहे एज में बड़े हों लेकिन तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ है, तब तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर आए हो, तुम्हें जन्म लेते ही आशीर्वाद देने का अधिकार है। मिश्रा जी, याद है आपको? और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हो सकता है इससे पहले मैं कई बार अन्यत्र जन्म मेरा हुआ हो, कई बार हुआ होगा, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है जो ब्राह्मण कुल में आ गया तो भगवान ने स्वयं ने कहा, वेद भी कहते हैं ब्राह्मणो मुखमासीन, ब्राह्मण भगवान का मुख है। तो जब भगवान का मुख है तो उसका सम्मान हमें करना ही, उसके तो चरण, भगवान चरण पूछते हैं हम लोग। ब्राह्मण का अपमान मत करो, साधु चाहे जैसा भी हो अपमान मत करो, निंदा मत करो। कई लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं। अब मैं तो जहां भी जाता हूं ऐसा कहीं होता ही नहीं कि हमारे पत्रकार बंधु हमसे प्रश्न न करें कि आजकल महात्मा ऐसे हो गए, आप क्या कहेंगे, क्या कहें हम।
महात्मा चाहे जैसे भी हों, लेकिन हमारा दृष्टिकोण एक कमजोरी पे टिक गया है। हमारी नजरें सिर्फ बुराई देखने के लिए तैयार हो गई, अच्छाई देखना चाहती नहीं। हम कभी ये नहीं चाहते कि महात्मा ने, हम कभी देखा ही नहीं। आपने कभी सोचा है हमसे 10 की नोट नहीं छूटती, महात्मा पूरा घर छोड़ के चले आए। हम पूरा जिंदगी एक बच्चे के पालने पोसने में निकाल देते हैं, वो 4 बच्चों को छोड़ के बाबा जी हो गए। उनकी अच्छाई हम देखना ही नहीं चाहते। एक बात बता दें, कोई संत बिना अच्छाई के नहीं बन सकता, और कोई भी धर्म प्रचारक इतने बड़े स्टेज पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी अच्छाइयों का बल और भगवत कृपा और गुरु कृपा उसके साथ न हो। तो संत भक्त और ब्राह्मण, इनका अपमान कभी मत करो। परीक्षित से कलयुग की वजह से ही अपमान हुआ। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, सांप लगा तो गंगा के तट पर आ गए, और गंगा के तट पर आए तो वैसे एक संत के मुंह से सुना है, बहुत अच्छी कथा है। ये सांप परीक्षित कहते हैं मुझे तो बहुत पहले ही लग गया था। ये कब लग गया था? ये उस समय की बात है जब परीक्षित 7-8 साल के थे। धर्मराज सभा में बैठे हुए थे, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे हुए थे। तो ये परीक्षित अपने संग के सखाओं के साथ खेल रहे थे। और खेल कैसे रहे थे? बोले घास का सांप बनाकर, घास का सांप बनाकर खेल रहे थे। और जब घास का सांप देखा तो देखा दुर्वासा ऋषि बैठे, बच्चा तो था, बच्चे की तो बचपन की बुद्धि होती है। उन्होंने वो घास का सांप लिया और घास का सांप लेकर वो दुर्वासा ऋषि पे फेंक दिया और कहा बाबा जी सांप, बाबा जी सांप, बाबा जी सांप। अब दुर्वासा ऋषि भयभीत होगा, अरे सांप आ गया, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। अब वहां कृष्ण भी थे, गोविंद द्वारकाधीश थे वहां पर, द्वारकाधीश बचाओ, द्वारकाधीश बचाओ। तो परीक्षित ताली बजाकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। बच्चा तो बच्चा, बाबा जी ये घास का सांप है, रियल सांप नहीं है। अब दुर्वासा ऋषि तो एक ही चीज के लिए बड़े फेमस हैं, जानते हो काय के लिए? सांप के लिए। वो सांप बहुत आसानी से, इन्होंने तो पूरा, मुझे कई बार ऐसा लगता है दुर्वासा ऋषि ने सांप देने का कोई कोर्स किया होगा। जितने सांप इन्होंने दिए शायद ही किसी ने दिया हो। तो इन्होंने एक और सांप दिया कि तुम हमें सांप से डराते हो, जाओ तुम्हारी मृत्यु सर्प के डसने से होगी, ये हमारा सांप। ये जब सांप लगा तो द्वारकाधीश मुस्कुराने लगे और थोड़ा सा विनम्र वाणी में बोले, हे प्रभु आप संत हैं, जरा देख लीजिए कि आपने कौन सा सांप दिया है। इस बच्चे का अपराध क्या है? छोटा सा बच्चा है, इसे क्या पता संत का सम्मान कैसे करना है, कैसे क्या करना है, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, और आपने इसे इतना भयंकर सांप दे दिया, ऐसे तो ठीक नहीं। तो दुर्वासा ऋषि को लगा रे ये तो क्रोध में आके हमसे बहुत बड़ा काम हो गया, हमने तो बहुत बुरा सांप दे दिया। याद रखिए मेरे भाई बहन, आप क्रोध में वो कर बैठते हो जिसकी कल्पना भी आप कभी नहीं करते। सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा क्रोध, और क्रोध को अगर जीतना है तो क्रोध को जीतने के लिए एक ही उपाय बढ़िया है। बताऊं कि नहीं? बताऊं कि नहीं? नहीं बताता जाओ। बताऊं? बताऊं? 2-3 चीजें। सबसे पहली बात तो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र उसे ज्यादा जपना शुरू कर दो। सबसे बड़ा काम है, जब आपको क्रोध आने लगे, आपका भगवत नाम ही उस क्रोध को शांत कर सकता है। भगवान का नाम जब जपोगे तो वो क्रोध अपने आप शांत होगा। दूसरा, क्रोध आता भी हो तो उसका असर ज्यादा ना हो, उसके लिए एक उपाय है। किसी भी चीज पर जिस पर आपको क्रोध आ रहा है उसका रिएक्शन तुरंत मत करो।
5 मिनट इंतजार करो, सिर्फ 5 मिनट। कितना? 5 मिनट बाद उसको रिएक्ट करो, तो जितना डैमेज होना होगा सेम टाइम, उतना डैमेज नहीं होगा आफ्टर 5 मिनट्स। तो सबसे बड़ा काम भगवत नाम जपें और रिएक्शन 5 मिनट बाद करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं बहुत रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, बहुत रिश्ते। क्या बोलना पड़ेगा? अरे ओ पापियो, अरे ओ बड़े पापियो। बोले महाराज 6 दिन से वृंदावन में रह रहे, अभी भी पापी है क्या? अरे पापी पापी कह कह के मैं आपके पाप को भगा रहा हूं इस कथा पंडाल से और आपके जीवन से बाहर भगा रहा हूं। देखो, जो ज्यादा कहता ना मैं पुण्यात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तो उसकी अच्छाई का फल कम होता है। और जो ये कहता है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, उसके पाप का असर कम होता है। कलयुग में उल्टी चाल है। को बजा रहे ताली? कलयुग में उल्टी चाल है। पहले लोग कहते थे हम तो बहुत बुरे हैं महाराज, हम तो बहुत बुरे हैं, हमसे बुरा कोई नहीं है। अब कलयुग में लोग क्या कहते हैं? देखते नहीं है, मुझ में कोई बुराई नहीं है, मेरे से बड़ा धर्मात्मा कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली हो गए आप धर्मात्मा, लेकिन ऐसे कहने से आपके धर्म का फल कमजोर हो जाता है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, email info@vsscd.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।